तो हे दोस्तों, वेलकम बैक टू अमित अंकित जायसवाल यूट्यूब चैनल। आपने मेरा यूट्यूब चैनल देखा होगा। मैंने कल से कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया, मतलब कल मेरे को लग रहा है 24 घंटे। मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गया था सोशल मीडिया से, सारी चीज़ों से। मैंने अपने सोचा न, मैं अपने आप को 24 घंटे चीज़ों से दूर रखता हूँ। बीच में मैंने थोड़ा बहुत, होता ना कि कितना कंट्रोल रखोगे, थोड़ा बहुत मैंने चीज़ें देखी। बाकी बहुत सारी चीज़ों से मैं दूर रहा, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि मैं पागल हो रहा हूँ। जो सारी चीज़ें चल रही हैं, कहीं न कहीं हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें सही हो जाएँ। चीज़ें हमें लगती तो सही हैं, लेकिन फिर कहीं न कहीं कुछ वीडियोज़, कुछ लाइव ऐसे चलती हैं कि हमें लगता है कि कुछ नहीं ठीक हो रहा है। फिर हम लोग परेशान हो जाते हैं। मैं अगर मैं हम लोग की बात करता हूँ, तो वहाँ पे मैं एज़ अ ऑडियंस बात कर रहा हूँ। मतलब मैं आप लोगों को रख के भी अपने अंदर वही बात कर रहा हूँ। देखिए, जो लोग पर्सनली नहीं मिले हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं, हम लोग कहीं न कहीं मिले हुए हैं, तो हम लोग का ज़्यादा चीज़ें रहती हैं कि अटैचमेंट है, ज़्यादा चीज़ें पता हैं। अगर हम 100% परेशान हैं, तो जो व्यूअर्स हैं वो भी कहीं न कहीं 80% वो भी परेशान हैं। वो भी हैरास हो रहे हैं। हमसे 20% ही कम हो गए, लेकिन है उनके अंदर भी। आज से 15 दिन पहले ऐसी चीज़ें थी कि मतलब खाना खाना और सोना दुश्वार हो गया था। मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, ये हर किसी, जितने भी लोग यूट्यूब पे हैं और जितने भी लोग अ, अ, हमारे ग्रुप के लोगों को सब्सक्राइब कर रखे हैं, रेगुलर वीडियोस देखते हैं, और जो लोग शुरू से वीडियोस देखते हैं वो लोग कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। अभी कल एक अलग ही चीज़ चल रही थी, जिसकी वजह से मुझे लगा भाई अब ना अपने आप को थोड़ा-सा गैप देना चाहिए और सोना चाहिए, बहुत ज़्यादा सोना चाहिए। तो मैं आज काफ़ी सोया भी हूँ। कल रात से फिर मैंने अपने आप को थोड़ा-सा दूर रखना शुरू किया, और मैं आज 12 बजे सो के उठा। 11:30-12 बजे मैं सो के उठा। बिल्कुल मैं अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था, नहीं मुझे बिल्कुल भी कुछ भी किसी से बात नहीं करना, और अब बिल्कुल सोना है। उसके बाद सुबह उठा हूँ मैं, फिर गाड़ी के काम से अपने चला गया, फिर शेविंग करने के लिए चला गया। उसका फिर मैं अपनी थेरेपी के लिए चला गया। तो इन सब चीज़ों में मेरे 5-6 घंटे लग गए। तो इस टाइम मैंने फ़ोन बहुत कम यूज़ किया। तो लगा नहीं यार, कहीं न कहीं शांति है और अच्छा-सा फ़ील हो रहा है। लेकिन जहाँ भी फ़ोन खोलो, बेसिकली यूट्यूब खोलो, यूट्यूब की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी जगह तो ठीक ही चल रहा है। हम लोग अपना काम नहीं कर पा रहे हैं सही से। कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी को कुछ बोल रहा है, कोई किसी को कुछ बोल रहा है। मैं बात करता हूँ कि जब टिकटॉक बैन हुआ था और हम लोग यूट्यूब पे आए थे, हम लोग टिकटॉक पे कितनी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बनाते थे, कॉमेडी वीडियोज़ बनाते थे, जो मर्ज़ी वीडियोज़ बनाते थे, हँसी-मज़ाक वीडियोज़ बनाते थे, और ऑडियंस का इंटरेस्ट भी उन्हीं सब चीज़ों में होता था। उस टाइम ऑडियंस को कंट्रोवर्सी, लड़ाई-झगड़ा, इन सब चीज़ों में ऑडियंस की इंटरेस्ट, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ऑडियंस को यही सब चीज़ पसंद है तो क्या करें। लेकिन बात करेंगे उस टाइम की, तो उस टाइम पे ऑडियंस का इंटरेस्ट भी इन्हीं सब चीज़ों में था। मेरी नई-नई शादी हुई थी सन 2000 में, और टिकटॉक बैन हुआ तो हम लोग यूट्यूब पे आ गए। टिकटॉक पे भी बहुत सारी वीडियोज़ बनाई, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मुझे टिकटॉक से देखते हैं। आज मैं कोई ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ, थोड़ी दिल की बात शेयर कर रहा हूँ। मुझे लगा कि नहीं यार, जब सब लोग अपनी दिल की बात बैठ के शेयर कर रहे हैं, तो मुझे भी थोड़ा बहुत अपनी दिल की बात शेयर करनी चाहिए। हालाँकि वीडियो ज़्यादा काफ़ी लेट आए, व्यूज़ आए चाहे ना आए, कोई बात नहीं, लेकिन दिल की बात तो करनी चाहिए कहीं न कहीं। तो लोग बहुत पसंद करते थे, और हम लोग नॉर्मल वीडियोज़ डालते थे, बहुत अच्छे खासे व्यूज़ आते थे, लाख-लाख, 2-2, 3-3, 4-4 लाख, मतलब 2-3 लाख तो हमारे लिए नॉर्मल था, जब हम लोग के इतने सब्सक्राइबर भी नहीं थे। 50-60 हज़ार सब्सक्राइबर भी 1-1, डेढ़-डेढ़, 2-2 लाख व्यूज़ आते थे, लोग इतना प्यार करते थे। कहीं न कहीं लोग हमारे बारे में जानते नहीं थे, जानने की इच्छा होती थी, इसलिए हमारे ब्लॉग को गौर से देखते थे। धीरे-धीरे टाइम बीतता गया, हमारे बारे में लोग सारी चीज़ें जान गए, और जो भी इवेंट्स थे हमारे, मतलब बच्चा होना, घर होना,
स्ट्रगल सारी फेस हमारे होके हुए, तो फिर लोगों का इंटरेस्ट भी खत्म होने लगा, भाई अब नौ इनकी लाइफ में बचा क्या है। उसके बाद व्यूज़ गिरने लगे। ये हर एक क्रिएटर की बात मैं बता रहा हूँ, जितने भी लोग बहुत पहले से वीडियोस बना रहे हैं, आप देख रहे हो जो भी लोग शुरू से वीडियोस बना रहे हैं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ दिया जाए, कुछ अपवाद यूट्यूबर्स को छोड़ दिया जाए, लेकिन जो लोग रेगुलर ब्लॉगिंग करते हैं उनके साथ यही प्रॉब्लम है। एक टाइम के बाद आपके व्यूज़ गिरने लगते हैं, जब तक कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें ना हो जाए। और ये कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलता है ऑडियंस के द्वारा, व्यूअर्स के द्वारा। व्यूअर्स उन सब चीज़ों को बहुत गौर से देखते हैं, उन सब चीज़ों को बहुत एंटरटेन होते हैं। सिंपल सी बात बताता हूँ कि हम रोड पे जा रहे हैं, नॉर्मल आवाजाही हो रही है तो कोई भी ध्यान नहीं देगा। 4 लोग खड़े होकर के लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो सारी गाड़ियाँ स्लो हो जाती हैं, सब देखने लगते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। कुछ भी नहीं होगा, नॉर्मल चीज़ें चलती रहेंगी, जैसे आप डेली जाते हो, डेली आते हो, वही है रोड, खाली रोड पड़ा है तो कोई भी ध्यान नहीं देगा, कोई भी नहीं रुकेगा, कोई भी गाड़ी स्लो नहीं होगी। लेकिन वहीं रास्ते से आप रोज़ आ रहे हो, जा रहे हो, अगर वहाँ पे 4 लोग कुछ भी कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं या कुछ भी एक्टिविटीज़ ऐसी कर रहे हैं जो आपको कुछ अटपटी सी लग रही है, तो आप ज़रूर अपनी गाड़ी स्लो करके उस चीज़ को गौर से देख लें। कुछ लोग तो गाड़ी से उतर के खड़े होकर के देखने लगते हैं, भाई क्या हुआ है, पूरा सुन लेते हैं। 2 लोग पीछे से आते हैं, भैया क्या हुआ, काहे भीड़ लगी हुई है। उसको भी नहीं पता है, जिससे पूछ रहे हैं कि काहे भीड़ लगी हुई, बोला भाई पता नहीं, मैं भी अभी आके देख रहा हूँ, आप भी देख लो। 4 लोग लड़ रहे थे, एक रुका, 2 लोग और आके पूछे, 7 हो गए, उसके देखते देखते भीड़ लग जाती है। यही यूट्यूब पे होता है, पता किसी को कुछ नहीं होता है, भीड़ इकट्ठी शुरू हो जानी है। अभी जो चीज़ें चल रही थी, बहुत सारे लोगों को कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, लेकिन सबको वीडियोस छापनी है, धमाधम वीडियोस लानी है, धमाधम लाइव करना है। कुछ लोग तो चलो जो सामने वाली पार्टी ने कुछ बताया तो उस पर लेकर के रिएक्शन कर दिया, कुछ लोगों ने तो भाई कुछ भी नहीं बताया उसके ऊपर भी इतना रिएक्शन कर दिया। किसी ने होटल में पकड़ा दिया, किसी ने मनीषा को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, किसी ने किसी को सूली पे लटका दिया, किसी ने किसी को पता नहीं क्या खिला दिया, किसी ने किसी को क्या ही कर दिया। तो ये सब चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के जिम्मेदार हर कोई है। सिर्फ वही लोग नहीं हैं जो इस चीज़ में हैं, वो लोग भी हैं जो इस सब चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। कहीं ना कहीं वो सब लोग हैं जो कुछ ना जान करके भी बहुत कुछ बोल दे रहे हैं। लड़ाई किसी की चल रही है, घुस कोई रहा है, बोल कोई रहा है, कोई और झगड़ने लग रहा है, कोई किसी का कॉलर पकड़ रहा है, कोई किसी का कॉलर पकड़ रहा है, पता किसी को कुछ नहीं है। पता सिर्फ उसी को है जो ये चीज़ें कर रहा है, और किसी को कुछ भी नहीं पता है। पता बस उतना ही जितना वो बता रहे हैं। तो अगर आप उस पे मुद्दे पे बोलना चाहते हैं तो बस बोलिए उतना ही जितना वो आपको बता रहे हैं, या आपके पास जितना कोई प्रूफ है तो आप उतना बोलिए। जब नहीं पता है तो मत बोलिए। अगर हम लोग बोलना छोड़ देंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिक शांत होनी शुरू हो जाएंगी। मनीषा क्यों सफ़र कर रही है? मनीषा इसीलिए सफ़र कर रही है क्योंकि हम लोग उसके घर गए थे, सारी चीज़ें अच्छी हुई, हम लोग तो भाई बढ़िया हंसते खेलते आए। फिर दूसरे दिन से चीज़ें गड़बड़ होने लगी। मनीषा का इमोशनल वीडियो आना, कहाँ से होती हैं ये सब चीज़ें? यही सोशल मीडिया से, यूट्यूब से। वो अपने आप को यूट्यूब से अलग नहीं कर पा रही है, वो अपने आप को सोशल मीडिया से अलग नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि भाई सोर्स ऑफ इनकम सारी चीज़ें यहीं से हैं, वो उसको काम करना है। जैसे मेरा भी बहुत सारी सोर्स ऑफ इनकम सोशल मीडिया से मैं नहीं दूर कर पाता हूँ अपने आप को, मुझे भी काम करना है। ना चाहते हुए भी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं, हमें देखनी पड़ती हैं। ना चाहते हुए भी हमें कमेंट्स पढ़ने पड़ते हैं। ना चाहते हुए लोग ठूस ठूस के हमें वीडियो भेज देते हैं, इंस्टा पे भेज देंगे, यूट्यूब पे भेज देंगे, कमेंट में लिख देंगे भैया फलानवा का वीडियो देख लो, फलानवा आपके बारे में बोल रहा है, भैया ढेकनवा का वीडियो देख लो, ढेकनवा इससे इसकी लड़ाई चल रही है, ढेकनवा ने ये खा के वो कर लिया है, कोई ढेकनवा कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है, कोई किसी को गाली दे रहा है। तो ना चाहते हुए भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जब देखनी पड़ती हैं तो चीज़ों को बूस्ट मिलता है, जब बूस्ट मिलता है तो बढ़ावा मिलता है, जब बढ़ावा मिलता है तो और लड़ाइयाँ होती हैं। तो मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसी लड़ाइयाँ हुई जिनका कोई अस्तित्व नहीं था, जिनका कोई वर्चस्व नहीं था, जिनका कुछ लेना देना नहीं था। बहुत सारे आपने लोगों को देखे होंगे इस बीच, जिनको कोई भी नहीं जानता था उनको बहुत सारे लोग जानने लगे हैं, जिनको बहुत सारे लोग जानते थे उनको और जानने लगे हैं। तो घुमा फिरा के यही है कि भाई मुद्दा यही कि हम सब लोग टॉर्चर हो रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा हो रहा हूँ। तो यही है। बाकी अपना भी पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ होती है, खटपिट हो जाती है मियाँ बीवी में, वो भी सब चीज़ें होती हैं, आपसी चीज़ें भी हो जाती हैं। और तो वो सब चीज़ें तो हर एक
फैमिली में होती है। आज सुबह लड़ाई हुई, शाम को मिल गए, शाम को लड़ाई हुई, सुबह मिल गए, खटर-पटर चलता रहता है। लेकिन ये मुद्दा बहुत ज़्यादा दूर तक खिंच गया है, जो कि इतना खींचना नहीं चाहिए था, और हमें लगता है कि कहीं न कहीं इसको पूर्ण विराम लगाने की ज़रूरत है। मैं तो जा रहा हूँ और थोड़ा-सा शांति की तलाश में जा रहा हूँ, थोड़ा शांत रहें, सबसे दुआ करेंगे। मेरी दुआ करने से क्या होता है, सबको मज़ा ही आ रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मज़ा सबको आ रहा है, सबको व्यूज़ मिल रहे हैं, तो कोई क्यों रुकेगा भाई। सबको टॉपिक मिल रहा है, सब बोले जा रहे हैं, लेकिन एक मेंटल पीस जो होता है, एक शांति होती है, वो कहीं न कहीं गुम होती जा रही है इन व्यूज़, इन लाइक, इन कमेंट्स के चक्कर में। ठीक है? कभी-कभी क्या होता है, सारी चीज़ एक बार ऐसा भी आ जाता है ना कि बहुत ज़्यादा व्यूज़ आने से भी आदमी थक जाता है। क्या है यार, व्यूज़ आ रहा है, क्या है, शांति नहीं है, शांति नहीं है भाई, शांति नहीं है, परेशान हूँ। क्या करेंगे ऐसे व्यूज़ का, क्या करेंगे ऐसे पैसे का, शांति नहीं है, शांति नहीं है। तो एक टाइम के बाद आदमी को शांति चाहिए होती है। लेकिन सब अपना-अपना काम कर रहे हैं, सब अपनी-अपनी बातें रख रहे हैं, सब यहाँ जज बने हुए हैं। हर डेली कहीं न कहीं अदालत लग जाती है। और सारे वकील अपने-अपने मुद्दे रखते हैं, बहस चलती रहती है सारी लाइवों पे। तो ये सब बातें हैं यार, इन मेरे कहने, मेरे बोलने, मेरे कुछ करने से कुछ नहीं होगा। मेरे दिल में बातें थी, मैंने आज सोची करनी चाहिए, मैंने रखी हैं, और मुझे भी रखने का पूरा है। मैं भी थोड़ा-सा परेशान हो गया हूँ भाई, परेशान हो गया हूँ, सो नहीं पा रहा हूँ, नींद मतलब शांति है वो हराम हो गई एकदम। तो सोने की कोशिश कर रहा हूँ मैं भी, पीस की कोशिश कर रहा हूँ कि शांत रही चीज़ें। और सोशल मीडिया से दूर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम है यहाँ से, और यहीं से नहीं है। इंस्टा पे बहुत सारे कोलैब हमारे आते हैं, हम लोग मीशो के साथ हमारा पीपी वाला चलता है, वो सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग करते रहते हैं। तो यहाँ वहाँ कहीं न कहीं से तो हम तो इससे कहीं न कहीं से भाई बच ही नहीं सकते हैं। हम तो इसमें आ ही जाएँगे। कहीं न कहीं से हम कितना भी सोचे अपने आप को दूर रखें, लेकिन हमसे हो ही नहीं पाएगा, हमें आना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें काम करना ही करना है, और हमें काम यहाँ पे करना है। बाबू को देखो रो रहा है। तो जो व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा-सा पीस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं देखता हूँ सब परेशान रहते हैं, और कहीं न कहीं उन लोग का प्यार है सबके प्रति, सब मानते हैं, प्यार करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। चलिए, बस ये सब बातें रखनी थी। मेरी बातों का कोई मतलब नहीं निकलेगा, मुझे पता है। बोलेंगे अमित भैया भी आए, अपन बात रख के चले गए। सब ऐसे ही बातें रख के जाएँगे। बस थोड़ी-सी मन में आई, सो के उठा, मैं कहा मैं भी थोड़ा-सा बात रख दूँ, कुछ अपडेट दे देता हूँ। चलिए गाइस, बाय बाय।